42 में क्या बोल रहा है? इन द गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपको उसने बोल दिया सेंटर है। ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, ये ए बी सी उसने 100 डिग्रीज आपको बोल दिया। ए सी डी ये आपको 40 डिग्रीज बोल दिया। सी टी इज़ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है। फाइंड ए डी सी ये आपको निकालना है। एंड डी सी टी ये आपको निकालना है। भव्या जी बताइए कैसे किया जाए? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जी ABCD, जी तो एंगल बी और एंगल डी जी 180 बनाएंगे, जी तो एंगल डी 80 डिग्री हो जाएगा। जी। साइक्लिक कोऑर्डिनेटल है ए बी सी डी, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। शाबाश। फिर एंड ट्राइंगल ACD में 80 प्लस 40 120 होता है, जी। तो 180 माइनस 120 जी 60 डिग्री। जी। तो DAC ट्राइंगल ए सी डी में 80 प्लस 40 120 और ये रह गया 60। एंड सिंस ये DCD जी makes जी वो tangent है जी और जी 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 and it makes the angle जी वो जी भी जी 60 डिग्री जी। होगा। इसका प्रूफ लिखना है बाय टेंजेंट प्रूफ। आपको जब भी लिखना है बेसिकली आपको थ्योरम याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब रीज़न लिखेंगे तो आपको थ्योरम लिखनी है कि सर थ्योरम क्या है। नहीं समझ में आया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो 4-5 थ्योरम से ज़्यादा कोई थ्योरम है नहीं, वो रट के ना, शिवी तुझे समझ आया, वो रट के आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कॉर्ड है और ये मेरी टेंजेंट है, तो ये जो एंगल बनेगा वो इस सेगमेंट में बन रहा है, अपोजिट सेगमेंट ये है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब रीज़न में आपको वो लिखना पड़ेगा, थ्योरम लिखनी पड़ेगी। थ्योरम क्या है बोलिए? थ्योरम मतलब आप कैसे लिखेंगे कि सर डी सी इज़ द कॉर्ड एंड सी टी इज़ द टेंजेंट, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इन वन सेगमेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द अपोजिट सेगमेंट। नहीं समझ में आया मित्रों? आई एम सॉरी। विद द टेंजेंट नहीं बेटा, द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एंड द टेंजेंट and the tangent is equal to is equal to the angle made by the chord on the other in the opposite segment opposite to the other segment. on the circumference of the circle। नहीं समझ में आया? So, तो ये चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। नहीं समझ में आया मित्रों? तो ये 60 हो गया, तो जो भी आपको चाहिए था, तो ए डी सी जो है वो कितना हो गया 80 और डी सी टी 60। वैसे भी ये बता, अगर मुझे एंगल ए सी एक्स चाहिए, ए सी एक्स, तो एंगल ए सी एक्स कितना होगा? ACX 80 degree होगा, का है क्योंकि the angle formed by tangent and chord AC is equal to the angle opposite to chord AC which lies on the circumference of the circle, which is 80 degree. तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? 80. बस भव्या कोई डाउट? अब देखिए, एक गलती ये मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं भिन्न भिन्न तरह के आपके पास विचार आएंगे। एक गलती ये मत कीजिए कि ये टेंजेंट और ये जो सेंटर है इसके साथ टेंजेंट और रेडियस जो है वो 90 डिग्री बनाता है। मेरी बात नहीं समझ आई? तो कहने का मतलब जोश जोश में ये 40 हो गया सर, ये 50 हो गया, और ये सब नॉनसेंस है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? बिकॉज ये 50 तब हो सकता था अगर आपकी जो लाइन होती वो होती ऐसे ऐसे। Circle और center के पास. जी जी जी, ये लाइन, ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट जो एंगल है वो 90 बनाते हैं। हेलो, ये नहीं कॉर्ड और टेंजेंट का बनाना शुरू कर दिया। कोई और डाउट, कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं? पक्का? तो जैसे अब आपने यहाँ पर लिखा कि सर ये 100 है और ये 80 है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते, उसके नीचे लिख दीजिए जहाँ पर आप लिख रहे हैं ना कि एंगल ए सी डी, जैसे आप लिख रहे हैं ए बी सी प्लस एंगल
ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लाइन के नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, बिकॉज ABCD is a cyclic quadrilateral. We know sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. Therefore, ABC plus ADC is equal to 180 degree. बेसिकली जो पढ़ने वाला है उसको ये पता चलना चाहिए कि आपको थ्योरम आती है। नहीं समझ में आया, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बाजू वाले की सीट देख के लिख दिया। भी कोरोना काल में सब चल रहा है ना, चीटिंग चूटिंग, तो आपने पूरा उसमें लिख देना है ताकि जो भी चेक करने वाला उसको पता हो कि आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हो, याद आएगा। क्योंकि पेपर ख़त्म करने के लिए टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम ही नहीं होता, इतनी भगदड़ नहीं होती, बस चॉइस होती है। आप आराम से तसल्ली से 90 मिनट में कुछ, जैसे इनका 90 मिनट का पेपर है तो वो कर सकते हैं, इतनी मारा मारी नहीं होती। आप कुछ बोलना चाहता है? तू कुछ बोलना चाहता?